New age rhymes for new gen kids, fun and learning mix. Our Rhyme Sing Show. Please subscribe. नमस्ते, स्वागत है आपका आपके न्यू एज राइम शो जिसका नाम है राइम सिंह शो में। और मैं हूं आपका राइम सिंह जो आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक और न्यू एज नर्सरी राइम। और आज की हमारी न्यू एज नर्सरी राइम है श्री हनुमान जी के बारे में। भक्तों में भक्त, परम भक्त शिरोमणि श्री राम भक्त श्री हनुमान जी, जिसमें हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे अबाउट श्री हनुमान जी, मगर गाकर, गुनगुनाकर। सो लेट्स स्टार्ट। आज की कविता है श्री बजरंगबली की, आज की कविता है श्री बजरंगबली की। राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। आज की कविता है श्री बजरंगबली की, आज की कविता है श्री बजरंगबली की। राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। सो हमारे इस फर्स्ट स्टेंजा से हमें क्या जानने, समझने, सीखने मिला? यही कि आज की जो हमारी ये कविता है वो है श्री हनुमान जी के बारे में, जिन्हें श्री बजरंगबली भी कहा जाता है, जो कि श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं और माता अंजनी के लाल हैं, माता अंजनी के पुत्र हैं, जिनका हम जय जयकार करते हैं, जिनका सभी जय जयकार करते हैं। चलो इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। आज की कविता है श्री बजरंगबली की, आज की कविता है श्री बजरंगबली की। राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। आओ सुनाओ आंजनेय की कविता, आओ सुनाओ आंजनेय की कविता। आओ जाने इनका जीवन कैसे बीता, आओ जाने इनका जीवन कैसे बीता। तो त्रेता युग की बात है, शिव जी का आशीर्वाद है। तो त्रेता युग की बात है, शिव जी का आशीर्वाद है। सो इस स्टैंजा से हमें क्या जानने, समझने, सीखने मिला? यही कि ये जो बात है ये है त्रेता युग के समय की, शिव जी के बहुत बड़े आशीष की, शिव जी के बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ ये संभव हुआ था। मगर कैसे, चलो जानते हैं। माता अंजनी महादेव की भक्त थी, माता अंजनी महादेव की भक्त थी। पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी, पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी। विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया, विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया। जय श्री राम सबने जय जयकार किया, जय श्री राम सबने जय जयकार किया। सो इस स्टैंजा से हमें क्या जानने, समझने, सीखने मिला? यही कि माता अंजनी जो है वो महादेव की, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जो कि पुत्र पाने के लिए, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रही थी, भगवान शिव की पूजा किया करती थी। और उसी समय भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार, जिन्हें कि श्री राम कहा जाता है, उन्होंने भी जन्म लिया। वो धरती पर अवतरित हुए मनुष्य रूप में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। चलो अब इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। माता अंजनी महादेव की भक्त थी, माता अंजनी महादेव की भक्त थी। पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी, पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी। विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया, विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया। जय श्री राम सबने जय जयकार किया, जय श्री राम सबने जय जयकार किया। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे, शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे। उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे, उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे।
इसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया, इसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया, और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया। सो इस स्टेंजा से हमें क्या जानने समझने सीखने मिला? यही कि भगवान शिव जो हैं, देवों के देव महादेव जो हैं, वो जब भी ध्यान करते हैं तो अपने ध्यान में प्रभु श्री राम का नाम लिया करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वो हमेशा भगवान श्री राम की सेवा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें ये सबसे उचित समय लगा, सबसे सही समय लगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया। पवन देव यानी हवा, जिनकी ये हवा है। वो कौन है? वो है पवन देव। उन्हें भगवान शिव जी ने याद किया। क्यों? ताकि भगवान शिव अपना 11वां अंश पवन देव के हाथों माता अंजनी तक पहुंचा सकें, जिससे भगवान शिव के 11वें अंश का जन्म हुआ, जिन्हें हम श्री हनुमान जी कहते हैं। और इस तरह से अपने 11वें अंश श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शिव प्रभु श्री राम की सेवा कर पाए। चलो अब इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे, शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे, उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे, उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे। जिसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया, जिसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया, और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए, इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए, और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए, और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए। राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता, राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता, हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता, हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता। सो इस स्टेंजा से हमें क्या जानने समझने सीखने मिला? यही कि भगवान शिव ने पवन देव के हाथों जो अपना 11वां अंश भिजवाया था माता अंजनी के लिए, इसी अंश से हनुमान जी का जन्म होता है। किस अंश से? 11वें अंश से। भगवान शिव के 11वें अंश से, जिस अंश को पवन देव लेकर के आए थे माता अंजनी के पास, यानी केसरी जी के घर पे। राजा केसरी जो कि श्री हनुमान जी के पिता हैं, और माता अंजनी श्री हनुमान जी की माता है। उसी अंश से जन्म होता है श्री हनुमान जी का, जिस वजह से वो इस पूरे यूनिवर्स में सभी जगह सभी युगों में रुद्र अवतार भी कहलाए जाते हैं, रुद्र अवतार के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि भगवान श्री के परम भक्त हैं। साथ में बल बुद्धि विद्या इन सब को देने वाले हैं। बल बुद्धि विद्या इन सब के दाता हैं। साथ ही साथ हनुमान जी के बिना राम जी का कोई भी काम पूरा ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से शिव जी को हनुमान जी के रूप में श्री राम जी की सेवा करने का मौका जो मिलता है। चलो अब इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए, इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए, और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए, और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए। राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता, राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता, हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता, हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे, समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे, रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे, रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे। सो इस स्टेंजा से हमें क्या जानने समझने सीखने मिला? यह कि वो श्री हनुमान जी ही हैं जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। कब? जब रावण से युद्ध के समय में लक्ष्मण जी घायल हो गए थे।
मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उन्हें सही करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जिसे श्री हनुमान जी ही लेकर के आए थे, वो भी एक बहुत ही कम समय के भीतर। और भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को उनकी मूर्छा से, उनकी बेहोशी से बाहर लेकर आने में बहुत बड़ी सहायता की थी। इतना ही नहीं, पूरे समुद्र को छलांग लगाने वाले श्री हनुमान जी ही थे, जिन्होंने छलांग लगाकर रावण की लंका में घुसकर अशोक वाटिका में जाकर ये ढूंढा कि माता सीता तो वहां है, और उन्हें भगवान श्री राम के आने की खबर दी, और माता सीता के सही सलामत होने की खबर वापस आकर श्री राम जी को दी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में रावण की सोने की जो लंका थी उसे आग भी लगा दिया। सोचो, इतने ताकतवर है श्री हनुमान जी। चलो अब इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे, समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे, रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे, रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। आज भी हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं, आज भी हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं। दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं, दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं। सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे, सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे। त्रेता में राम जी के सहायक हुआ करते थे, त्रेता में श्री राम जी के सहायक हुआ करते थे। द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार हुए, द्वापर युग में अर्जुन के रथ पर सवार हुए। कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए, कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए। इस स्टेंजा से हमें क्या जानने समझने सीखने मिला? यही कि आज भी श्री हनुमान जी अजर, अमर और अविनाशी हैं। कैसे? कि उन्हें माता सीता द्वारा ये वरदान मिला था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, यानी अजर, अमर और अविनाशी, जो आप हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, वो श्री हनुमान जी ही हैं जो सतयुग में माता जी के आगे आगे पताका लेकर चला करते थे, और त्रेता युग में श्री राम जी के सहायक हुआ करते थे। और तो और द्वापर युग में अर्जुन को बचाने वाले कोई और नहीं, श्री हनुमान जी ही हैं, जो उनके रथ पर बैठे रहते थे। कैसे? उनकी ध्वजा में, उनके झंडे में। साथ ही साथ हमारे इस युग में जो श्री राम नाम के एकमात्र आधार है, वो है श्री हनुमान जी। चलो अब इस स्टेंजा को एक बार साथ में दोहराते हैं। आज भी श्री हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं, आज भी श्री हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं। दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं, दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं। सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे, सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे। त्रेता युग में राम के सहायक हुआ करते थे, त्रेता युग में राम के सहायक हुआ करते थे। द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार हुए, द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार हुए। कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए, कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेंजा की ओर। आज की कविता थी श्री बजरंगबली की, आज की कविता थी श्री बजरंगबली की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। चलो अब इस न्यू एज नर्सरी राइम को एक बार साथ में पूरा दोहराते हैं। आज की कविता है श्री बजरंगबली की, आज की कविता है श्री बजरंगबली की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। आज की कविता है श्री बजरंगबली की, आज की कविता है श्री बजरंगबली की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय।
आओ सुनाओ आंजनेय की कविता, आओ सुनाओ आंजनेय की कविता, आओ जाने इनका जीवन कैसे बीता, आओ जाने इनका जीवन कैसे बीता। तो त्रेता युग की बात है, शिव जी का आशीर्वाद है। तो त्रेता युग की बात है, शिव जी का आशीर्वाद है। माता अंजनी महादेव की भक्त थी, माता अंजनी महादेव की भक्त थी। पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी, पुत्र पाने के लिए व्रत रख रही थी। विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया, विष्णु जी के 7वें अवतार ने फिर जन्म लिया। जय श्री राम सबने जय जयकार किया, जय श्री राम सबने जय जयकार किया। शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे, शिव जी श्री राम जी का ध्यान किया करते थे। उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे, उनकी सेवा करने की इच्छा रखा करते थे। जिसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया, जिसके लिए उन्होंने पवन देव को याद किया और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया, और अपना 11वां अंश उनसे भिजवा दिया। इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए, इसी अंश से हनुमान जी केसरी के घर आए और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए, और समूचे ब्रह्मांड में रुद्र अवतार कहलाए। राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता, राम जी के परम भक्त बल बुद्धि विद्या के दाता। हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता, हनुमान के बिना राम का काज नहीं कोई हो पाता। हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे। श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे, समुद्र छलांग लगाए थे, सीता का पता लगाए थे। रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे, रावण की सोने की लंका में वो आग लगाए थे। आज भी श्री हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं, आज भी श्री हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं। दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं, दर्शन उनको देते जो भक्त दृढ़ विश्वासी हैं। सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे, सतयुग में माता के आगे पताका लेकर चलते थे। त्रेता युग में राम के सहायक हुआ करते थे, त्रेता युग में राम के सहायक हुआ करते थे। द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार हुए, द्वापर में अर्जुन के रथ पर सवार हुए। कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए, कलयुग में श्री राम नाम के एकमात्र आधार हुए। आज की कविता थी श्री बजरंगबली की, आज की कविता थी श्री बजरंगबली की। राम जी के भक्त अंजनी के लाला की, राम जी के भक्त अंजनी के लाला की। बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय, बोलो जय हनुमान जी की जय जय जय। आई होप आपको हमारी इस न्यू एज नर्सरी राइम के थ्रू काफी कुछ जानने समझने सीखने मिला होगा अबाउट श्री हनुमान जी, कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और उनकी कितनी महानता है। ऐसी और न्यू एज नर्सरी राइम के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर एक न्यू एज नर्सरी राइम की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हैप्पी राइमिंग, हैप्पी पेरेंटिंग, और प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। New age rhymes for new gen kids. Fun and learning mix. Our Rhyme Sing Show. Please subscribe.